रेडी स्टार्ट। वर्तमान समय में ऑर्डर डोर शॉपिंग सेंटरों की एक अलग तरह की श्रेणी ने भी करवट ली है। स्टॉप समय के साथ छोटी खुदरा दुकानों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जोड़ने के क्रम में 1980 से 90 के दशक तक शॉपिंग मॉल संस्कृति में आपसी प्रतिस्पर्धा की गतिविधियां भी तेज होने लगी थी। स्टॉक खुदरा खरीदारी के लिए माल की अवधारणा पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में बहुत पुरानी नहीं है। स्टॉक भारत में पहला शॉपिंग मॉल 1999 में दिल्ली में खुला था। स्टॉक उसके बाद मुंबई और चेन्नई में खुला। स्टॉक वर्ष 2003 के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे जैसे मेट्रो शहरों, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद आदि में मालों की संख्या बढ़ने लगी और अब यह अवधारणा उपनगरों तक फैल चुकी है। स्टॉक वर्ष 2011 के बाद भारत में उन्नत या एडवांस्ड माल बनने लगे। स्टॉक उनमें मल्टीप्लेक्स भी शामिल होने लगे। स्टॉक पैरा इस बीच कुछ ही वर्षों में देखते देखते सोशल मीडिया, ईमेल और खोज इंजन जैसे विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप, गैर लाभकारी संस्थानों के रूप में भी चारों ओर उद्योगों की एक नई कतार खड़ी होती जा रही है। स्टॉक ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2025 तक भारतीय डिजिटल मार्केटिंग उद्योग 160 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। स्टॉक बाजार की यह करवट ग्राहकों को भी खूब रास आ रही है। स्टॉक पैरा मुख्य डिक्टेशन स्टार। सामाजिक परिवेश के अनेक आयामों में पारिवारिक परिधि सबसे लघु इकाई मानी जाती है, जिसके ताने बाने की डोर परिवार के समस्त सदस्यों को किसी न किसी रूप में बांधे रखती है। स्टॉक कभी घर आंगन के सभी सदस्यगण अपनी अपनी जिम्मेवारी के बंधन को बखूबी निभाते थे और वे एक स्वतः स्फूर्त अनुशासन के आभा मंडल से जुड़े रहते थे। स्टॉक संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से हिलमिल कर सामंजस्य बिठाते हुए आत्मीय तरंग बिखेरते थे, जिसके कारण परिवार में अमन चैन कायम रहता था। स्टॉक दादा दादी, माँ पिता, चाचा चाची, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों में परस्पर सद्भाव और समझदारी की गंगा बहती थी। स्टॉक बचपन में सुबह सुबह पाठशाला न जाने के बहाने पर माँ चाची पहला फुसलाकर स्कूल जाने को विवश कर देते थे। स्टॉक पैरा बदलते समय ने आज बहुत कुछ हालात को भागदौड़ की गति से आबद्ध कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भले औसत रूप में मानवीय दिनचर्या सामान्य है, लेकिन नगरीय रहन सहन में विशेषकर एकल परिवार को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉक परिवार में सीमित संसाधनों की उपलब्धता और भौतिक आवश्यकताओं की ओर मन की व्यग्र इच्छा ने पारिवारिक आंगन में वैचारिक कोलाहल मचा रखा है। स्टॉक सहनशीलता की घोर कमी ने भी परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव और मनमुटाव की झड़ी लगा रखी है। स्टॉक पैरा ऐसी स्थिति आमतौर पर अब लगभग हर घर में देखी जा रही है, जहां विशेषकर किशोर अपने माता पिता के बीच गुस्से में हुई बहस या लड़ाई झगड़े के समय सन्नाटे में जाकर
चुपचाप बैठ जाते हैं। उस समय उनके मानसिक आवेग बड़े ही संवेदनशील होकर उनके चिंतन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इस हालात में उन्हें भावनात्मक और संज्ञानात्मक रूप से कमजोरी के दौर से गुजरने की बाध्यता होती है और यह स्थिति उनके मस्तिष्क पर दीर्घकालिक असर छोड़ती है। उनके अंदर बाल मन की गतिशीलता की नैसर्गिक प्रतिभा विचलन की ओर जाती दिखती है। टकराव या गुस्से में माता पिता की चिल्लाहट की गूंज बच्चों के कान में कम बल्कि उनके दिमाग में अधिक असर डालती है। उनके मन में एक भय की रेखा खिंच जाती है और वे कल्पना करने लगते हैं कि कहीं माँ पिता उन्हें छोड़कर अन्यत्र न चले जाएं। ऐसी कुछ घटनाएं होती भी हैं। बाल मन का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक का कथन है कि इस स्थिति में बच्चे नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है। बच्चों के सामने माँ पिता की अस्वस्थ बहस उनकी सुरक्षा की भावना को खतरे में डालती है, जिसके कारण व्यवहार कौशल को प्राकृतिक आचरण नहीं मिलने से बच्चे का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। पैरा आपस में लड़ाई में व्यस्त माता पिता को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि उनके इस आचरण से बच्चों में अपराध बोध में वृद्धि और आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। उक्त हालात में बच्चे माँ पिता की उग्रता को भी सीखते हैं, जो धीरे धीरे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए उसे तुनक मिजाज बना देता है। इस हालात से अक्सर गुजरने के कारण जब बच्चे अपनी वर्तमान वास्तविकता से असहज और असामान्य होते हैं तो वे दयनीय अवस्था धारण कर आत्महीनता और अंतर्मुखी बन जाने के शिकार होते हैं। सबसे खराब प्रभाव यह पड़ता है कि बच्चे भय के कारण अपने माँ पिता से खुलकर बात करने की मनोदशा से मुक्त होकर झूठ बोलने के सहारे से बंध जाते हैं और उनका कोमल बचपन कहीं खो जाता है। बड़े होकर यही बच्चे घर के प्रतिकूल माहौल के चलते अपने साथियों की शरण में जाकर विभिन्न किस्म की कुप्रवृत्तियों के संवाहक बनते हैं। पैरा घर में परिवार के बीच या माता पिता के विवाद से उत्पन्न स्थिति में बच्चों की चंचलता उल्लास बाल सुलभ गतिविधियां नेपथ्य नभ में विचरण करने लगती है। चूंकि घर आंगन बच्चों की प्राथमिक पाठशाला है जहां वे अच्छी बुरी आदतों को ग्रहण करते हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चे अपने अभिभावक की गलत हरकतों से समाज के अन्य अपनाने योग्य अच्छी आदतों से वंचित भी हो जाते हैं। स्नेह वात्सल्य और समुचित देखभाल की प्राकृतिक जिम्मेवारी से मुक्त होने के कारण बहुत सारे बच्चे वर्तमान समय में मोबाइल में अपना भविष्य तलाशने लगते हैं। उनकी नींद के साथ साथ पढ़ाई और भूख भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। सवाल है कि इस प्रतिकूल दिशा और दशा की ओर प्रस्थान करते किशोर के भविष्य को कैसे संभाला जाए। इसके लिए मुख्य उत्तरदायित्व बच्चों के माँ पिता अपने अहम और क्रोध को नियंत्रित कर सामान्य दाम्पत्य जीवन नहीं जिएंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत इस पीढ़ी को बचाने में असमर्थ होगी। पैरा परिवार की बिखरती पाठशाला के दुष्परिणाम जीवन के हर
क्षेत्र में देखा जा रहा है, जिसकी रक्षा में मुख्य रूप से माता पिता को सामने आकर आपसी मतभेद और कटुता का विसर्जन करने की जरूरत है। उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि उनके आचरण उनके घर आंगन की वाटिका के बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। पैरा अक्सर लोग अपने आप से तरह तरह के सवाल करते हैं कि उनका यह जीवन ऐसा या वैसा है तो आखिर किस लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर वे कौन हैं, उनका इस जगत में क्या स्थान है। व्यवहार मनोवैज्ञानिक सप्रमाण यह कहते हैं कि इस दुनिया के 72% लोग लगभग इसी तरह का चिंतन करते हैं। इन सवालों का जवाब हमको मिलता है किताबों में। किताब एक ऐसी तिजोरी है जिसमें बेहिसाब दौलत भरी पड़ी है। इसे पढ़कर जो भी इस संपदा को पा लेता है वह सबसे बढ़कर धनवान बनता है। जिज्ञासा शांत होने पर अनमोल धन यानी संतोष धन मिलता है। पैरा कहा भी गया है कि जब आवे संतोष धन सब धनी धूरी सम्मान। किताब एक चमत्कार तो करती ही है, वह पढ़ने वाले में भोले से एक जादुई खुशी तरंगित कर देती है कि वह उदासी और अवसाद से बाहर निकलकर एक संपूर्ण मनुष्यता के भाव में बहने लगता है। इसलिए एक पुस्तक पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अंतरंग मित्र से गपशप करना। अच्छी और उपयोगी पुस्तक का ज्ञान व्यक्ति की नई सीमाओं तक पहुंचने का जरिया बनता है। जब व्यक्ति पुस्तक को पढ़ने के साथ गुण भी लेता है तब वह एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस करता है और अपनी सीमाओं से संघर्ष करता है और अपनी दैहिक और मानसिक सीमाओं को पार करने का कौशल विकसित करता है।